कमांडर इन चीफ यानी अर्जुन थे। और क्यों दिया? क्योंकि वो अपने मार्ग से भटक गए थे। उनको लगा कि इस युद्ध में, जिसमें मेरे सामने जो सेना है उसमें सब मेरे गुरुजन, भाई, सब कुछ, सब अपने मित्र संबंधी हैं। युद्ध करके उनको मारने के बाद अगर राज्य मिला तो उसका क्या फायदा है? और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाकर, उसका संदेश देकर उनको सही मार्ग बताया। और सही मार्ग क्या है? वो है एक राइटियसनेस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए। धर्म जो है, और स्पेशली संस्कृत जो एक लैंग्वेज है, उसका जब आप रूपांतर करते हैं किसी और लैंग्वेज में, और खासकर इंग्लिश में, तो उसके शब्द के प्रति जो उसकी जो भावना है वो पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो पाती है। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इमीडिएटली वो रिलीजन में जो है ट्रांसलेट होगा। लेकिन धर्म एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक राइटियसनेस है। मनुस्मृति में बोला गया है, धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति धैर्य, क्षमा फॉरगिवनेस, अस्तेयम धृति क्षमा, दम दम रेस्ट्रेंट कंट्रोल करना, अस्तेयम चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना यह नहीं कि सिर्फ किसी दूसरे की वस्तु आप उठाएं तो वो चोरी मानी जाएगी। अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना वो भी एक चोरी की श्रेणी में आता है। और अस्तेयम इस शब्द को बतलाता है, मुझको भूख लगी है, लेकिन 4 रोटी के अंदर अगर मेरी भूख समाप्त हो जाती है और मेरे शरीर के लिए पर्याप्त है, लेकिन खाना बहुत अच्छा बना है और मैं रोटी खा जाता हूं 10, तो ये 6 रोटी जो एडिशनल है वो 6 रोटी चोरी है। और अगर 6 जोड़ी कपड़े में मेरा काम चल जाता है और मेरे पास में वार्डरोब में 50 कपड़े हैं, और बहुत सारी लेडीज बैठी हुई, मैं माफी चाहूंगा, अगर 5 जोड़ी चप्पल या सैंडल में काम चलता है लेकिन 50 है आपके पास में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी अस्तेयम की श्रेणी में आता है। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम। और आज जो है अभी लोकेश ओहरी साहब हैं, एनवायरनमेंट में, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में वो काफी काम करते हैं, और वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर, इस ब्रह्मांड में हम सभी की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रचुर मात्रा में भौगोलिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन किसी एक की ग्रीड को भी पूरा करने के लिए वो शायद कम पड़ेगा। तो आज जरूरी है, और ये भारत का हमेशा से संदेश रहा है, और ये एक आध्यात्मिक संदेश है कि हम सिर्फ जो इस्तेमाल करें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसलिए हमारे यहां वेस्ट नहीं होता है। हमारे यहां स्वेटर अगर पुराना हो जाए तो उसको दोबारा बुनने के बाद टीवी का कवर बना दिया जाता है। हम फेंकते नहीं है चीजों को। और आज पूरी दुनिया इस चीज की बात कर रही है। इट इज नॉट यूज एंड थ्रो, इट इज नॉट क्रॉस कमर्शियलाइजेशन, इट इज हाउ डू यू रिसाइकल। जिस चीज की रिसाइकलिंग की बात हो रही है वो हमारे कल्चर में और हमारी स्पिरिचुअलिटी में और हमारे अध्यात्म में हजारों वर्ष पुराना है। तो ये कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं। इसलिए अगर जो भगवत गीता है उसका संदेश ही रणभूमि में दिया गया है, तो ये दर्शाता है कि भारतीय सशस्त्र सेना और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है। मैंने खुद अध्यात्म के विषय में काफ़ी स्टडी की है, और फिलहाल ही किताब लिखी है जो 19 फरवरी को जनरल अनिल चौहान, वो भी 11 गुरखा राइफल्स के हैं, दूसरे CDS, और पहले जो CDS थे जनरल बिपिन रावत, मुझे खुशी है उनकी बेटी मिसेस तारिणी रावत को यहाँ आप सबके मध्य में देखते हुए, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने इस बुक का अनावरण किया है, बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अध्यात्म, बियॉन्ड द बैटलफील्ड, यानी कि बैटलफील्ड के पार। तो अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो कि एक सैनिक को पूरी तरह से मजबूत बनाता है। अध्यात्म ही सैनिक के अंदर एक बहुत बड़ा, एक गीता में जो एक संदेश है वो है नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम छिदंती शस्त्राणी, ना नैनम दहती पावका, ना चैनम क्लेदियंत्यापो, ना शोषति मारुतम।
सो एक सैनिक अगर ये समझे कि वो सिर्फ एक शरीर ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी आत्मा है जिसको ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग उसको जला सकती है, ना उसको पानी जो है गीला कर सकता है, भिगा सकता है, और ना वायु उसको सुखा सकती है। एक लीडर और एक सेना अगर इस भाव के साथ में युद्ध भूमि पर जाए, रणभूमि में जाए, तो आप उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसको मृत्यु से भय नहीं है, अगर वो सेना रणभूमि में जाए तो वो सेना जो है, ये आप गिवन है कि वो सेना किसी भी मैदान में, किसी भी रणभूमि में सिर्फ जीत ही हासिल करेगी। और ये एक भ्रांति के आप जब बाद में जाएंगे, ये इसके लिए आपको जो है एक गेरुए वस्त्र पहन के हिमालय में तप करना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अध्यात्म का, कि अध्यात्म को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, तो उसको जीवन में लाने का तरीका एकमात्र ही तरीका है, और वो है अष्टांग योग के द्वारा। अष्टांग योग मतलब 8 फोल्ड पाथ, और 8 फोल्ड पाथ जो है वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से अगर आप देखें पहले 4, तो एक फौजी अपनी फौजी लाइफ में उसको बिल्कुल अपने जीवन में उतार लेता है। यम, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी के बगैर कोई फौजी नहीं बन सकता। एक पॉजिटिव सोच के